गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सवाल है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, वो बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। पहले पूर्णांक क्या होता है वो समझिए, फिर धनात्मक। देखो पूर्णांक क्या होता है, वो मान मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब अनंत से लेकर और कहाँ तक आते हैं पूर्णांक, अनंत तक। बीच में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, कहाँ से, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है वो क्या कहलाती, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्णांक प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। फिर बोला धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक से मतलब हो गया 0, नेगेटिव कोई संख्या नहीं लेनी, मतलब धनात्मक 0, 1, 2, 3, कहाँ तक, अनंत तक, ये बोला। फिर उसने बोला है कि आपको विषम, तो विषम जो संख्या है कौन कौन सी है, एक से लेकर 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, ये विषम संख्याएं होती है। अब आप देखिए वो बोल रहा है फिर आगे क्रमागत। क्रमागत से मतलब एक के बाद एक, जैसे पहली अगर विषम संख्या 1 है तो उसके बाद अगली कौन सी होगी, 3, तो ये इसकी क्रमागत हो गई। अगर 3 पहली मानते हैं तो अगली क्रमागत हो गई 5। तो हमको ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290। ठीक है, तो हम एक जस्ट मान लेते हैं कि पहले हमें माननी पड़ेगी, हमें नहीं पता कौन सी पूर्णांक संख्या है, तो माना पहली क्रमागत संख्या मान लो, या माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं हमने मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक x हो गया। अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो उसके दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक। आपको पता है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के बीच में प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का। देखो पहली 1 होती है तो दूसरी 3, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। तो अगर मैं पहली में दूसरी 2 जोड़ दूं तो अगली धनात्मक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। तो अगर पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x + 2 हो गई क्रमागत। फिर वो बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें, प्रश्नानुसार x² और x + 2, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर किसके बराबर है, 290 के। प्रश्नानुसार कर लिया हमने। अब इसको ओपन कर लीजिए। आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का, a + b का दो संख्याओं के जोड़ का स्क्वायर कितना होता है, a² + b² माइनस का 2ab, ये हुआ। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओपन कर लो, x², तो ऐसे कैसा, इसका स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है, प्लस दुगुना दोनों संख्याएं, यही हुआ। x² और x², 2x², 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x बराबर 290। क्या करा फिर, पक्षांतरण, समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है तो पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो पक्षांतरण करने पर क्या, 2x² प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस का 290, 290 को दूसरी बाएं पक्ष की तरफ ले आई तो यहाँ क्या बचा, 2x² प्लस का 4x और 290 में से गए तो 286 बराबर में 0 आ गया, 286 बराबर में 0। अब अगर मैं 2 का भाग दे दूं इसमें पूरे में तो x² प्लस का 2x माइनस का 143 दे सकते हैं। इसमें और सरल कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, या उभयनिष्ठ ले लो या पूरी सभी पदों में 2 का भाग लगा दो, बात एक ही है। ये आ गया। अब ये एक जो कि एक द्विघात समीकरण बन गई, क्योंकि इसका देखो जो कि एक द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का हल की आपको मैंने 3 विधि बताई है। पहली गुणनखंड विधि,
ठीक है, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से, और तीसरा है श्रीधराचार्य विधि से। आपकी इच्छा हो जो से करो, मैं गुणनखंड विधि देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है प्लस, मतलब फर्स्ट और तीसरे को पद को गुणा किया तो गुणा में क्या आना चाहिए, माइनस का 183 एक्स स्क्वायर आना चाहिए जोड़ने घटाने पर एक्स स्क्वायर। तो अब कौन सी दो संख्याओं को ले कि इनका जोड़ और वो आ जाए, तो दोनों संख्या क्या होंगी, 13x और 11x। 13 में से अगर मैंने 11 घटाए तो कितना है, 2x, और उन दोनों को गुना करेंगे तो 143। आगे गुणनखंड, अब x प्लस 13, यहां से क्या कॉमन ले लूं, 11, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 13 बराबर 0। अब इसमें से दोनों में से लघुत्तम क्या है, x प्लस 13, और यहाँ से x माइनस 11 बराबर 0। अब दोनों के बराबर रख सकते हैं, या तो x प्लस 13 के बराबर 0 होगा, या फिर x माइनस 11 बराबर 0 होगा, दो संख्याओं का गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 13 और x बराबर 11। ठीक है, अब दो संख्याएं, अब उसने बोला है विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, तो x का मान माइनस 13 तो हो ही नहीं सकता, तो x का मान क्या होगा, 11। अतः x बराबर 11, या फिर लिख सकते हैं अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक विषम पूर्णांक x माना था जो, वो कितना आ गया हमारा, x बराबर 11। तो द्वितीय कौन सी हो जाएगी, दूसरी पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x में x प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2 कितना आ गया, 13। तो आंसर क्या आ जाएंगे, 11 और 13। अगला सवाल है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। क्या क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो हमें दो संख्या चुननी है और उनका वर्गों का अंतर दे रखा है 45। बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो हम पहले बड़ी संख्या मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या क्या है, माना बड़ी संख्या मान ली हमने, क्योंकि वो बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने बड़ी संख्या मान ली x, है ना, बड़ी संख्या x है, तो वो बोल रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का वर्ग का क्या है, 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितनी है, x, उसका 4 गुना है, यही हुआ 4 गुना। ठीक है, वो फिर आगे सवाल में दे रखा है प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं का वर्ग का अंतर कितना दे रखा है उसने, 45। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग प्लस, सॉरी माइनस, अंतर बोल रहा है तो पहली बड़ी संख्या में का अंतर और दूसरी संख्या का तो यही है, छोटी संख्या का वर्ग है, ये छोटी संख्या नहीं है, वर्ग दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 45। दोनों का अंतर ही बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना हो गया, 45। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45 हो गया तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x 45 को इधर लिया है पक्षांतरण करके, क्या क्या हमने पक्षांतरण करने पर, यहाँ लिख दीजिएगा बीच में, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर माइनस 45। अब वही गुणनखंड विधि अपना रही हूँ मैं तो, ठीक है, आपकी इच्छा हो तो कोई सी विधि से भी कर सकते हैं। तो अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, दोनों लास्ट के पदों को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 45 एक्स स्क्वायर, और बीच वाली संख्या के टुकड़े आने चाहिए, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 9 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, क्योंकि नेगेटिव लेना है, यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस के 9x में अगर मैं प्लस का 5x जोड़ दूं तो आ जाएगा माइनस 4x, और गुणा करने पर क्या आ जाता है 45 x, इसमें से x माइनस 9 बचा, इधर से प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 9 बचा। अब इन दोनों में से भी x माइनस 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें या तो x माइनस 9 बराबर 0 होगा, या फिर क्या होता है x प्लस 5 बराबर 0। अब x बराबर 9 या फिर x बराबर माइनस 5। अब x का मान नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि वो बोल रहा है वर्गों का अंतर संख्याओं का गुणा, तो x का मान नेगेटिव नहीं लेंगे, क्या लिया हमने, प्लस का मान, x बराबर 9। तब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तब बड़ी संख्या कितना हुआ, x बराबर 9। छोटी संख्या निकालनी है तो अभी तो हमको छोटी संख्या का वर्ग पता है,
तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो किसके बराबर है? 4x के, बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर। तो 4 गुना 9 कितना आ गया? 36। ये तो छोटी संख्या का वर्ग है, हमें तो संख्या निकालनी है। तो छोटी संख्या किसके बराबर हो जाएगी? छोटी संख्या, यहाँ छोटी संख्या का वर्ग बराबर 36 है, तो छोटी संख्या मतलब 36 का वर्गमूल कर दूं तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 6 वर्गमूल करने पर। अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी? या तो फिर 9 और 6 प्लस की 6 हो जाएंगी, या 9 और माइनस 6, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। 9 और 6 या फिर 9 और माइनस 6, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। आ गया? आगे सवाल है कि पांचवा सवाल है कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 16 को 2 भागों में बांटा है, मतलब 16 मतलब किन 2 संख्याओं को जोड़ू या घटाऊं कि वो 16 आ जाए। जोड़ने पर मतलब घटाना क्या, जोड़ना ही आएगा। तो किन 16 को 2 भागों में विभाजित करने से मतलब है किन 2 संख्याओं को जोड़ू कि 16 आ जाए, और आगे कंडीशन दे रखी है ये वाली। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं इसमें भी क्या कि माना पहली संख्या मान लेते हैं या बड़ी संख्या मान लो, बड़ा छोटा बोल रहा है तो हम बड़ी संख्या छोटी संख्या ही मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या कितनी है? x। अगर बड़ी संख्या x है, मैंने बताया कि 16 को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, तो अगर बड़ी संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 16 माइनस x। मैंने यही तो बताया, इन दोनों का योग क्या आना चाहिए? 16 के बराबर। तो x प्लस 16 माइनस x, दोनों को जोड़ा तो कितना? x से x घट गया तो कितना बचा? 16। तो आगे इन दोनों का योग 16 के बराबर। तो सही है हमारी संख्या। बड़ी संख्या मान ली x, छोटी संख्या मान ली 16 माइनस x। फिर प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहा है आपको सवाल में कि बड़े संख्या का वर्ग बड़े भाग, या बड़ी संख्या या बड़ा भाग कोई बात नहीं, बड़े भाग के वर्ग का, बड़ा भाग क्या है? x, मतलब बड़ी संख्या हो गई, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, इससे 2 गुना क्या है? छोटे भाग का वर्ग। छोटा भाग क्या है? 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसका वर्ग, उससे कितना अधिक है? 164 अधिक है। तो क्या बन गई आपकी समीकरण? 2x² बराबर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 164। अब इसको ओपन कर लीजिए आप अपनी सूत्र से। कौन सा सूत्र से? चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही सूत्र है। इसे ओपन कीजिए तो 16 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस का 2 गुना 16 गुना x प्लस में 164, कितना आ जाएगा? 2x² बराबर 16 का वर्ग कितना होता है? 256 प्लस x² माइनस का 16 दूनी 32x प्लस का 164। सबको पक्षांतरण कर ले अपन, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण टाइप में बनाना है। तो पक्षांतरण करने पर समीकरण बना देते हैं। सबको इधर लिया है तो 2x² माइनस का x² इधर आके, फिर माइनस का 256 माइनस का 164 और ये प्लस का 32x बराबर में क्या आ गया? 0। अब 2x² में से x² गया तो x² प्लस का 32x और 256 में से 164 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस से दोनों संख्या तो जुड़ जाएंगी, तो माइनस की जुड़ के क्या हो जाएगा? माइनस का 420 बराबर 0। अब किन 2 संख्याओं को गुणनखंड विधि अपनाएं कि इसका कौन सी 2 संख्या है? मैं 42 और 10 ले लूं। अगर 42 में से मैं 10 घटाऊं तो कितना आ जाएगा? 32 प्लस का, और गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 420 माइनस का, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 420 x²। तो हमारा आ गया x² प्लस का 42x माइनस का 10x माइनस का 420 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 42 बचा, यहाँ से माइनस 10 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस का प्लस का 42 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस से माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस का 42 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 10 बराबर में 0। तो x के मान 2 आ जाएंगे, या तो x प्लस 42 बराबर 0 हो सकता है, या फिर क्या होगा? x माइनस 10 बराबर 0। अब x बराबर 0 तो मतलब ये माइनस 42 आ गया और ये x बराबर 10। अब देखो हम x बराबर 10 लेंगे, मतलब एक तो नेगेटिव है, ऊपर से ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का दोनों का योग कितना है? 16।
ठीक है, तो अगर मैं -42 है, -42 का योग कितना 16 तो आ नहीं सकता, आ जाएगा लेकिन फिर 16 में से घटाने पर प्रॉब्लम करेगा। अतः हम x का मान क्या लेंगे यहाँ पे प्लस में 10। अतः जो बड़ा भाग होगा वो कितना हो जाएगा, या बड़ी संख्या या बोल सकते हैं बड़ा भाग, तो वो कितना आ जाएगा आपका x बराबर 10। अगर बड़ी संख्या आ गई तो छोटी संख्या निकाल सकते हैं। छोटी संख्या कैसे, 16 माइनस एक्स, तो छोटी संख्या या बोल सकते हैं हम भाग कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स, मतलब 16 माइनस 10 कितना आ गया 6। तो आ गया पहला भाग 10 और दूसरी संख्या 6। थैंक यू।